दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक को लेकर। शिक्षक को जो फॉर्म भरने का समय दिया था, समय वो फलना-चिलना जो हुआ था, हाई कोर्ट ने दिया था, बोला था मीटिंग करने के बाद ही हम कुछ डिसीजन देंगे, वो डिसीजन आ गया है। चलिए प्रॉपर तरह से सुनते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। तो आप मेरा इतना ही रहता है जो आप सब तक नोटिफ़िकेशन पहुँचाए, जो सरकारी योजना फलना-चिलना जो होता है वगैरह-वगैरह, उसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। हम सबसे पहले आप लोग तक पहुँचाते हैं, इसलिए चैनल पे नए हैं तो जाकर देखिए। आप पूरा वीडियो देखिए, आधा-अधूरा देखिएगा कोई नॉलेज नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके बाद बतलाएँगे क्या बोला गया है। सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो अभी जो है एग्जाम के चक्कर में फंस गए हैं और जिन्हें क्षमता परीक्षा देनी है, और इसको लेकर के जब मैंने कल आप लोगों को बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला जो है संज्ञान में चला गया है, कोर्ट की तरफ से फर्दर स्टेप है, आप लोग के तमाम उसके बाद सवाल आ रहे थे कि सर ग्राउंड्स क्या है इस केस के, इसमें क्या संभावनाएं हैं। देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये कहने नहीं आया हूँ कि नहीं आप बिल्कुल जीतेंगे, एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कुछ। आज मैं कोर्ट ऑफिसर, दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको फैक्ट बताऊं कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर केस हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने इस ऐसे केसेस में किस तरह के फैसले दिए हैं, और अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। क्या आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा? क्या ऑनरेबल कोर्ट इस तरह के कोई डायरेक्शन देगी कि बिना एग्जाम के आप लोगों को किया जाए? क्योंकि इसमें जो ग्राउंड्स लिए गए हैं, इसमें आपकी शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 की भी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही आपके जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के आर्टिकल 21A का भी हवाला दिया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, एनसीटी की गाइडलाइन का भी दिया गया है, 2013 की भी गाइडलाइन का दिया गया है। तमाम चीजें जो है इसमें सम्मिलित की गई है और इनके ऊपर ही बहस होने जा रही है और ऑनरेबल कोर्ट इसमें किस तरीके का अप्रोच ले रहा है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताऊंगा। बाकी यहाँ पे कुछ साथी ये भी कह रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये बता दूं, बहुत सारे साथी कॉमेंट सेक्शन में ऐसा कह रहे हैं कि एग्जाम देने से क्यों टीचर डर रहे हैं। देखिए, एग्जाम देने से कोई टीचर डर नहीं रहा है। आप ये समझिए कि जो आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि एग्जाम देने से टीचर डर रहे हैं, उनको देना चाहिए एग्जाम, आप एक बात समझिए कि आप लोग जो साथी बीएड करके या बीटीसी करके सीधा एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने चले गए हैं, आपकी कंडीशन अलग है। और वो टीचर, वो हमारे साथी जो शिक्षक हैं, जो लगातार 10 साल 12 साल 5 साल 6 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते हैं, वो उनकी पढ़ाई तो हुई ही नहीं है, साथ ही उनको इलेक्शन ड्यूटी करनी है, जनगणना ड्यूटी करनी है, तमाम ड्यूटियां करनी है, पढ़ाना है, और इन सब के बीच में आप एक एग्जाम ऐसा लेकर के आते हैं जो आप कहते हैं कि टीआरई 1 या टीआरई 2 के बेस पर होगा और उसमें आप क्वालिफाई करिएगा तब आप टीचर बनिएगा, और उसमें भी पे स्केल क्या होगा, आपको वही मिलेगा, तो फायदा क्या? ये तमाम सवाल है। और जब उनको ग्राउंड नहीं मिला है पढ़ाई करने का, तो फिर वो एग्जाम सडन 1 महीने में कैसे देंगे? ये सवाल है। इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि एग्जाम देने से डर रहे टीचर, कोई टीचर डर नहीं रहा है। वो आप लोगों को जैसे कितने लोगों को पढ़ा चुका है तो डर नहीं रहा है, बस वो अपनी संभावनाओं को देख रहा है। चलिए, इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ऊपर की एक केस जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों ने केस क्यों फाइल किया है और ऑनरेबल हाईकोर्ट किस अप्रोच में जा रही है, जरा इस चीज को समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा आप दे रहे हैं और उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। बात एग्जाम की नहीं, एग्जाम देने के बाद भी उन्हें क्या मिल रहा है? उनका ना आप पैसा बढ़ा रहे हैं, उनको आपने फेयर मौका नहीं दिया है, आपने उनका ट्रांसफर उनके मन लायक करनी है, वो 3 जिले भरेंगे, अगर उसमें से किसी एक में अगर वो जिला नहीं भरेंगे तो आप उनको नियुक्ति नहीं करेंगे, राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे। ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं, और वो भी उन शिक्षकों के साथ की जा रही है जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, सरकार की तमाम शिक्षा के साथ सरकार की तमाम ड्यूटियां कर रहे हैं, और उसके बाद आप उनको सामने ला करके एक एग्जाम रख देते हैं कि भैया ये एग्जाम कीजिए। तो ये स्टैंड अब आप सोचिए कि सही है सरकार का या गलत? यहाँ एग्जाम से कोई शिक्षक नहीं, मैं तमाम संगठन से मेरी बात हुई, कोई भी एग्जाम से डर नहीं रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, कोई शिक्षक नहीं डर रहा, बट उन्हें एक टाइम मिलना चाहिए, और ये 1 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा करके क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर डिस्कशन करना, ये सरासर गलत है। चलिए, अब केस के ग्राउंड पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या अप्रोच हो सकती है। देखिए, बेसिक टीचर के स्नातक ग्रेड का प्रमोशन की चर्चा की गई थी, जिसके अनुपालन में बीपीएससी ने टीआरई प्रवृत्ति में ये तमाम जो ग्राउंड्स में आपको उसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। शॉर्टकट में बस यही मांग है कि अगर आपको एग्जाम लेना है तो पहले तो वो पे स्केल आप देख लीजिए, और साथ ही एग्जाम से हमको क्या फायदा हो रहा है। अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो एग्जाम किस बात का। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमसे ड्यूटी भी कराइएगा, आप हमसे शिक्षा के अलावा तमाम कार्य भी करवाइएगा, आप जनगणना भी कराइएगा, वोटिंग भी कराइएगा, इलेक्शन भी कराइएगा, और भी तमाम शिक्षकों का काम करवाइएगा, और उसके बाद आप कहिएगा कि हमको एग्जाम भी दीजिए, और एग्जाम देकर के आप अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए। और अगर आप अपनी योग्यता सिद्ध करने में नाकामयाब हो गए तो आप जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे। और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब आप योग्यता शिक्षित नहीं करेंगे तो एक दिन सरकार आपसे ये कह दे कि भाई
आप अपनी योग्यता सिद्ध ही नहीं कर पाए तो हम आपको कैसे लेके आए, आप तो योग्य टीचर ही नहीं है। तो ये तमाम चीजों की वजह से ये याचिका दायर हुई है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा ही सिमिलर एक उत्तर प्रदेश का केस था, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे सरकार के प्रयत्न को ही रद्द कर दिया एलिजिबिलिटी वाले मामले पे ही, और उन्होंने कहा कि जो टीचर पहले से ऑलरेडी कार्यरत हैं, अगर आप उन्हें मतलब ये केस ऐसा हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट लॉ की दृष्टि से, पर्सपेक्टिव से, लॉ एंड मेरिट की दृष्टि से इस चीज को खारिज कर सकती है कि अगर आपके शिक्षक पिछले इतने दिनों से कार्यरत हैं और उनके शिक्षा संबंधी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, ऐसी स्थिति में आप उनकी योग्यता टेस्ट लेने का आपके पास विकल्प नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि कोर्ट के अंदर 50-50 होता है। कोर्ट में आप केस जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट जब तक सरकार का पक्ष नहीं सुनेगा, शिक्षा विभाग का पक्ष नहीं सुनेगा, तब तक इसमें पूर्ण रूप से फैसला नहीं देगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस केस की तारीख जो है केस फाइल हुए हैं, अब इन सारे केसेस का जो है एक बार या तो बेंच बनेगा या फिर सिंगल मैटर में अगर सुनवाई होगी तो सारे केसेस को एक बार कंपाइल किया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट के टेबल पे ये 1 हफ्ते के अंदर ये केस जाएगा और उसके बाद सुनवाई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं, आकर सब्सक्राइब लीजिए, करके बने रहिए। जैसे इसकी सुनवाई होगी मैं तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि तो दोस्तों इस वीडियो में पता चल गया है, जो अब स्पष्ट रूप से सुना कि हाई कोर्ट से इस्तीफा अतीन पांडे ने जो भी अपडेट होता है वो सीधा हाई कोर्ट से ले आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज शिक्षकों को बड़ी जीत मिलेगी। ऐसा केस यूपी में भी हुआ था, तो वहाँ पे शिक्षकों लोग का जीत हो गया था। तो फाइल दर्ज हुआ था यूपी में भी, तो यूपी वालों शिक्षक भी जीत गए हुए थे। उसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखिए चला गया है इसके बारे में आगे का कार्रवाई होगा। ऐसा नहीं होगा तब तक टीचर भी लोग अपना तैयारी कीजिए। हो सकता है हार भी सकते हैं टीचर, जीत भी सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं टीचर लोग को तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी अपना रिवाइजन कीजिए। यदि पेपर लेगा तो पेपर में तो पास होना है, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।